जीवन में आप सभी के आरोग्य आए, सौभाग्य आए, परम सुख की प्राप्ति हो, आपका व्यक्तित्व सुदर्शन व्यक्तित्व हो, आपके कर्म आपकी कीर्ति बने और आप अपने दायित्वों को अच्छे से निभा सकें, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और विश्व समाज के लिए भी आप जीवन जी सकें। महान आत्मा का रूप आप धारण कर सकें, सबके सपने पूरे हों, सबके जीवन में सुख, शांति, आनंद, समृद्धि और सब प्रकार का वैभव आए, ऐसी मंगल कामना करते हुए सबके लिए यह भी प्रार्थना करता हूँ, भगवान भक्ति भी दे, शक्ति दे, युक्ति दे, सुमति दे और सभी का कल्याण हो। ऐसी मंगल कामना आप सब के लिए मैं करता हूँ। प्रभु से भी आपके लिए शुभ मंगल कामना करता हूँ। अभ्यर्थना, याचना, प्रार्थना, वंदना भगवान से यही है कि हमारे देश में भी सुख शांति हो और पूरे विश्व में भी सुख शांति हो। रोग, शोक, कष्ट, कलेश सबके मिट जाएं, सब और सुख समृद्धि भी रहे, प्रसन्नता भी रहे। जिस तरह से पूरी सृष्टि में इस समय सुंदर पुष्प खिल रहे हैं, हर किसी का चेहरा खिले, हर किसी के जीवन में आनंद वैभव आए, ऐसी मंगल कामना करते हुए आज के कार्यक्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और पहले ये जान लें कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का शुभारंभ किया था, वहीं से हम लोग ये मानते हैं कि हमारा नव संवत्सर शुरू हुआ। और ये नव संवत्सर जिसे हम लोग ये मानते हैं कि आज इतना समय व्यतीत हो गया, माना जाता है कि 700 करोड़ का समय एक पृथ्वी का कार्यकाल होता है। तो हम मध्य में पहुंचे हुए हैं और इस समय में ये हम सबको मानना चाहिए कि जिस समय इस पृथ्वी पर मनुष्य आया, 1400 करोड़ साल पुराना ब्रह्मांड को माना जाता है। 700 करोड़ साल पहले पृथ्वी का निर्माण शुरू हुआ और 350 करोड़ वर्ष पहले मनुष्य इस पृथ्वी पर आया। और उसी रूप में ये भी माना जाता है कि ब्रह्मा जी का यह दिया हुआ मनुष्य का, जीव जंतुओं का एक सुंदर आकार, इसी के साथ में माना जाता है कि समय का चक्र शुरू हुआ। और ये 9 वर्ष का शुभारंभ आज से, यह कहना चाहिए सृष्टि क्रम के अनुसार आज से 9 वर्ष माना जाता है। और अद्भुत बात ये रही है कि जिस समय राम जी ने भी अपना राज्याभिषेक किया था, जब वो सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे, तो वो भी यही चैत्र प्रतिपदा, मतलब 9 संवत्सर, 9 वर्ष के रूप में उन्होंने भी स्वीकार किया। और विक्रमादित्य जिनके नाम से विक्रम संवत मनाया जाता है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार विक्रम संवत से हमारा नववर्ष शुरू होता है, तो उनका भी राज्याभिषेक इसी दिन हुआ था। इसको इतना महत्व दिया गया कि शक्ति का पर्व भी इसी रूप में मनाया जाता है, क्योंकि जब असुरों से देवता लोग हारने लगे थे, तो उस समय सबने प्रार्थना करते हुए ये कामना की थी कि हम किसी तरह से जीत सकें। तो उन्हें कहा गया था कि 9 दिनों तक लगातार शक्ति उपासना करें। और सभी देवी देवताओं की शक्तियाँ एक जगह आकर खड़ी हुई और वहीं से माना जाता है कि शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। अष्टभुजाधारिणी जगदम्बा जगजननी माँ परमेश्वरी, जिनके द्वारा, उस महान शक्ति के द्वारा असुरों का नाश हुआ और देवों की विजय हुई। इसको माना जाता है कि आसुरी शक्तियाँ वो अनेक रूपों में होती हैं।
मनुष्यों में वे सब लोग जो दुख पहुंचाने का काम करते हैं, विध्वंस का काम करते हैं, वो सब असुर हैं। सुर नाम है प्राणों का, या कहना चाहिए असु प्राणों को कहते हैं। और असुर का मतलब होता है कि जो प्राणों के भरण पोषण में ही रमण करता रहता है, तो असु प्राणों को बोलते हैं। और र से माना जाता है रमण करना। तो सीधा मतलब हुआ अपने प्राण पोषण में जो लोग लगे हुए हैं, जिन्हें केवल अपने स्वार्थ की ही कामना रहती है, जो मोहांध हैं, जो कामांध हैं, जो क्रोधांध हैं, जो स्वार्थांध हैं, ऐसे जो भी अंधत्व को प्राप्त हो गए, ऐसे लोगों को कहा जाता है कि वो जो मदांध लोग हैं, मद में फूले हुए, मोह में से ग्रस्त हैं, पक्षपात करने वाले लोग हैं, क्रोध में जो पागल हो गए हैं, प्रायश्चित करने की बात नहीं, केवल मात्र प्रतिशोध जिनके जीवन का लक्ष्य बन जाता है, बदला लेना, चोट पहुंचाना, ईर्ष्या में दग्ध रहना, किसी की उन्नति को बर्दाश्त नहीं कर पाना और हर समय षड्यंत्र रचते रहना, ऐसी स्थिति को कहा जाता है कि ये आसुरी स्थिति है। दैवी स्थिति वो मानी जाती है कि जब व्यक्ति अपने साथ सबके कल्याण की कामना करता है, जहाँ मोह नहीं है, मोह से प्रेम परिवर्तित हो गया है। मतलब जीवन में मोह नहीं रहता, क्योंकि मोह वो है जो पानी रुक गया है, प्रेम वह है जो पानी बह रहा है। जैसे ही पानी रुक जाएगा एक जगह, तो वो तालाब ही नहीं, डबरा बनेगा जिसमें से बदबू आनी शुरू हो जाएगी। जब हमारा प्रेम कहीं एक जगह इस तरह से रुक जाए कि हम उसे कैद कर लेने को तैयार हो जाएं। कहते हैं ना कि जब भगवान से पूछा गया कि प्रेम तो हम भी करते हैं प्रभु, प्रेम आप भी करते हो, दोनों में अंतर क्या है? तो भगवान ने कहा कि तुम अगर किसी पंछी को प्यार करते हो तो पिंजरे में कैद कर लेते हो। मैं कैद नहीं करता, खुला आसमान देता हूं। मेरी इस दुनिया में सबको कर्म करने की स्वतंत्रता मैंने दी है। तुम जब किसी को बांधते हो, क्योंकि तुम बंधु बांधव में जीते हो, और बंधु बांधव में जो बंधन से बंधे हुए हैं, तो जो हमसे बंधा हुआ, जिससे हम बंधे हुए हैं, तो दायित्व से बंधे रहें, प्रेम से बंधे रहें, प्रेम की डोरी से बंधे रहें, वो तो ठीक है। लेकिन जहां पर स्थिति ये आ जाती है कि व्यक्ति मोह को, प्रेम को मोह में बदल ले और कैद कर लेना चाहता हो, हर चीज को अपने वश में, अपनी मुट्ठी में कैद कर लेना चाहता हो, अपने हिसाब से चलाना चाहता हो, और फिर उसे केवल मैं और मेरा ही दिखाई देता है, तो उसे मोह बोलते हैं। और मोह में जब अंधा हो जाता है व्यक्ति, तो फिर हमें कुछ चेहरे दिखाई देते हैं। उन चेहरों में एक चेहरा याद आ जाता है जिसे हम धृतराष्ट्र के रूप में देखते हैं। और धृतराष्ट्र ही मोहांध है ऐसा नहीं, पत्नी बुद्धि दे सकती थी, समझा सकती थी, उनके पास तो आंखें थी, पर उन्होंने भी आंखों पर पट्टी बांध ली। और दोनों का बेटा, मोह का बेटा, मोह में अंधे व्यक्ति का बेटा फिर दुर्योधन के रूप में हो जाता है। जहां नियंत्रण नहीं है वहां संतान दुर्योधन का रूप धारण कर लेती है। ऐसी सारी चीजें जो हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये आसुरी चीजें हैं, उन सब का निवारण करने के लिए फिर शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसे ही लोग समाज में, ऐसे ही असुर लोग समाज में बढ़ गए थे, जिनके कारण त्राहिमाम की आवाजें आने लगी थी। उस समय शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने ऐसे लोगों का हनन किया, दमन किया, शमन किया, शांत करना, दबा लेना, और जहां कहीं मिटाना चाहिए, जहां नियंत्रण करना चाहिए, वो सब किया गया। तो ये शक्ति के द्वारा हुआ।
शक्ति के 9 रूप माने जाते हैं। जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा, नमोस्तुते। ये 9 रूपों में जगदम्बा की स्तुति की जाती है। और उससे फिर इस रूप में भी कहा जाता है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। वह जो देवी है सबके अंदर, प्राणी मात्र के अंदर माँ का रूप लेकर बैठी है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। जो देवी माँ सबके अंदर शक्ति का रूप लेकर बैठी हुई है। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या फिर कहा गया, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। चैन दिला देना, शांति दिला देना, नींद दिला देना, विश्राम दिला देना और सबको अपने अंदर में उतना शांत कर देना कि फिर से एक नया रूप व्यक्ति के जीवन का शुरू हो सके। तो ये भी शक्ति का एक रूप है, जगदम्बा का एक रूप है, क्योंकि चैन सबको चाहिए। वैसे तो कहा जाता है कि अमीर की जिंदगी में सोने की चैन का महत्व है, लेकिन अमीर की जिंदगी में चैन से सोने का महत्व है। गरीब की जिंदगी में चैन से सोने का महत्व है, अमीर की जिंदगी में सोने की चैन का महत्व है। और फिर दिखाई देता है कि सोने की चैन को प्राप्त करने वाला व्यक्ति चैन से सोने को भूल जाता है, और असली में फिर अमीर वो कहलाता है जो चैन की नींद ले सकता है। अच्छा यही है कि हम लक्ष्मी के उस रूप को याद करें, या स्त्री स्वयं सुकृतीनाम भवनेषु अलक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियाम हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रभस्य लज्जा ताम त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। जो देवी समस्त मनुष्य मात्र में, प्राणी मात्र में, सब जगह विराजमान है, उसके कुछ रूप ये भी हैं जो ऐसे पुण्य आत्माओं के लिए लक्ष्मी समृद्धि बनकर विराजमान होती है। 8 रूप लक्ष्मी जी के माने जाते हैं, लेकिन उसकी व्याख्या अगले समय में होगी। कहा जाता है जो स्वयं में लक्ष्मी पुण्य आत्माओं के लिए लक्ष्मी बनती है, और जो पापात्मनाम अलक्ष्मी, उन सभी पापी लोगों के लिए वो अलक्ष्मी बन करके आती है। यहाँ समझने वाली बात है कि जिनके जीवन में लक्ष्मी तो आ गई, लेकिन जीवन है पाप में, तो लक्ष्मी वहाँ पर क्या करेगी? जाने का बहाना ढूंढेगी, और जाने का बहाना फिर कोई न कोई ऐब देती है। लड़ाई करवाएगी, नशे में लेकर जाएगी, बुरी बुरी चीजें साथ जोड़ देगी, और उन सब का परिणाम ये होगा कि लक्ष्मी जाएगी तो सही, लेकिन बीमारी छोड़ेगी, कलह कलेश छोड़ेगी, साथ में ऐसा विवाद और ऐसा कुटेव, ऐसी कोई बुरी लत देकर जाएगी कि जिससे उनका जीवन दुख में हो जाता है। इसलिए धन कमाकर कोई भी व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं अगर उसके अंदर पुण्य भाव है तो लक्ष्मी वहाँ उसको ऊपर उठाएगी, नहीं तो वो अहंकार में आकर किसी न किसी के साथ लड़ेगा, या फिर व्यसन में पड़ेगा, जुआ खेलेगा, नशा करेगा, कुछ भी अलग तरफ चलने लग जाएगा। तो जब पापात्मा होता है व्यक्ति, तो लक्ष्मी जो है उस समय अलक्ष्मी का रूप धारण कर लेती है। और कहते हैं श्रद्धा सताम, वह बुद्धि सत्पुरुषों के अंदर रहती है तो वहाँ श्रद्धा बनकर रहती है। ये भी सोचने योग्य बात है कि सज्जन पुरुषों के अंदर परमेश्वर के प्रति लक्ष्मी जो है वो श्रद्धा का रूप धारण करके
उन्हें उन सब की तरफ लेकर जाती है जिससे वो लोग अपना कल्याण करते हैं। मतलब भगवान की भक्ति, बड़ों का आदर, देश प्रेम, सज्जनों के साथ में सज्जनता का व्यवहार करना और हर पल अपने आप को ऊपर उठाना। कृत ध्यान हृदय बुद्धि। और ऐसे लोग जो इस दुनिया में दृढ़ निश्चयी और कर्मयोगी लोग हैं, ऐसे लोगों के हृदय के अंदर वह लक्ष्मी नए नए आइडियाज लेकर आती है, बुद्धि बन जाती है, विवेकनी बुद्धि बनकर उन्हें हर दिन कुछ नया नया रूप दिखाती है। और एक शब्द बड़ा अद्भुत कहा गया है, कुलजन प्रभवस्य लज्जा। कुलीन जनों के अंदर लक्ष्मी एक और रूप लेकर आती है, लज्जा का रूप। जो खानदानी लोग हैं, ऊंचे लोग हैं, उनके जीवन में लक्ष्मी का रूप अलग ही हो जाता है, लज्जा का होना। लज्जा का होने का मतलब है जिस आदमी को लिहाज है बड़ों का, शर्म है, लोग क्या कहेंगे, कभी गिरेंगे नहीं, इसलिए वो कुलीन बने रहते हैं। उनकी भाषा में भी ये एक प्रभाव रहेगा कि नहीं, मैं ऐसी भाषा नहीं बोल सकता, क्योंकि ऐसी भाषा हमारे कुल के अनुसार नहीं है। हमारे कुल खानदान में ऐसी भाषा नहीं बोली जाती, क्योंकि जब भी आदमी बोलता है तो उसके बोलने से उसके कुल और खानदान का पता लगता है, उसके खून का पता लगता है कि कैसे माता पिता के संतान है। ठीक है, क्षेत्रीय प्रभाव आता है व्यक्ति में, लेकिन व्यवहार दुखदायी है, पीड़ा देने वाला है, स्वार्थ वाला है, बहुत सारी चीजें हैं। इससे पता लगता है कि व्यक्ति कैसे खानदान का व्यक्ति है। और जिसके अंदर लज्जा रहती है तब तक जीवन में धर्म भी रहता है। जब आदमी लज्जाहीन हो जाता है, बेशर्म हो जाता है, फिर उसे बड़ों का लिहाज नहीं होता। दुर्योधन का मैंने उदाहरण दिया था, तो उसी उदाहरण से आप ये भी समझ सकते हैं कि बड़ों के लिए जो लज्जा रहनी चाहिए थी उसके अंदर से निकल गई थी। इसलिए एक शब्द चलता है, बेहया, बेशर्म। ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें बड़ों की लाज मान का कोई ख्याल नहीं। भीष्म बैठे हैं, द्रोण बैठे हैं, बड़े बड़े लोग हैं सामने, गुरुजन हैं, कुल पुरोहित सामने हैं। ऐसे सब लोगों के बीच और दुर्योधन अपने भाई से कहता है कि जाओ द्रौपदी को खींच कर लेकर आओ, वो भी राज्यसभा में जहां मंत्री परिषद के लोग हैं। खानदान की, कुल वधु को ऐसे लोगों के बीच में लाकर घसीट कर लाते हैं और किस तरह का व्यवहार करते हैं वो भाषा भी नहीं बोली जा सकती। उसको जैसे व्यास ऋषि ने महाभारत में लिखा है उस तरह का वर्णन हम लोग नहीं कर सकते हैं कि किस तरह से उसको खींच कर लेकर आए और किस तरह से इशारे किए गए, कैसे कहा गया कि इन्हें यहाँ इधर इस तरह लेकर आओ। मैं कह सकता हूँ कि ये लज्जाहीन व्यक्ति ही कर सकता है, क्योंकि लज्जा गई, धर्म गया। और महाभारतकार ने दुर्योधन का वर्णन जैसे किया कि जब वो पैदा हुआ तो उस समय कैसे जानवरों की आवाजें आई थी, मतलब दिन के अंदर गीदड़ बोलने लग गए थे, उल्लुओं की आवाजें आने लगी थी कि कोई विनाशक व्यक्ति, विध्वंसक व्यक्ति धरती पर आ गया। लिखने वालों का अपना एक लेखन का चमत्कार होता है कि वो इतिहास लिखते लिखते भी उसमें कविता को जोड़ देते हैं। हमारे देश में ऐसा हुआ है कि हमारे यहाँ इतिहास भी लिखा गया तो उसमें भी कविता है, हमारे आयुर्वेद में भी कविता है, हमारे गणित में भी कविता है। हम लोग कविता को महत्व देते रहे, दूसरे लोगों ने उसकी मजाक उड़ाते कह दिया कि जहाँ पर कविता है तो वहाँ तो कवि की उड़ान है, कल्पनाएं हैं, तो जहाँ कवि की उड़ान है वहाँ पर कोई सूत्र नहीं हो सकते, फार्मूला नहीं हो सकता। ठीक है कि हमारे ऋषियों ने, जो दार्शनिक लोग थे, उन लोगों ने जब फिलॉसफी की बात करी तो उन्होंने फिर सूत्र की भाषा में बात की। कभी जब हम सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे
दर्शन के विषय में बात करेंगे, चाहे योग दर्शन के बारे में हो या न्याय दर्शन के बारे में हो, वैशेषिक दर्शन के विषय में हो या सांख्य दर्शन के विषय में हो, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, षड दर्शन जो हमारे यहाँ माने गए हैं, वो सब सूत्रात्मक हैं, वो बीज हैं, वो फार्मूले हैं। उन बीजों को, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, पूछा गया कि ये सृष्टि किस लिए है, दुनिया क्यों बनाई गई। अब इतनी सी बात के लिए उत्तर देना हो तो सूत्र की भाषा में, छोटे शब्दों में दार्शनिक लोग किस तरह से उत्तर देते हैं। तो आप दर्शन के शब्द को देखिए, जहाँ भोगा अपवर्गार्थम दृश्यम, इतना कहकर उत्तर पूरा कर दिया गया कि जीवों के भोग के लिए और उनके मोक्ष के लिए सृष्टि की रचना हुई और इसीलिए मनुष्य को धरती पर भेजा जाता है। सीधा मतलब हो गया कि आपके पिछले कर्मों का भोग भोगने के लिए आपको दुनिया में लाया जाता है, और फिर आप कर्मों का भोग ही भोगते न रह जाएं, आपको अवसर दिया जाता है इस संसार में कि आप अपने मोक्ष को भी प्राप्त कर सकें, आप अपनी मुक्ति को भी प्राप्त कर सकें। तो विषय न बदल जाए, क्योंकि वहाँ तो एक एक बड़े से बड़े प्रश्नों को एक छोटे अर्थ में, मतलब छोटे से सूत्र में व्याख्या करने का नियम है। जैसे पूछा गया कि दुख क्या है और कितना है, तो एक छोटे से सूत्र में उसकी व्याख्या की गई। लेकिन मैं आपको बताने लगा हूं कि कविता की भाषा अलग हो सकती है, लेकिन महाभारतकार ने, व्यास ऋषि ने इतिहास लिखा और उन्होंने बताया कि जब दुर्योधन आया तो उस समय उसका जन्म हुआ, तो उस समय जो है ऐसी ऐसी आवाज़ें आने लगी थी कि एक दुरात्मा धरती पर जन्म ले चुका। और ऐसे लोग जो है विकास की यात्रा में नहीं जाते, वो लोग विनाश की यात्रा में चल पड़ते हैं। क्योंकि दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक तो सृजन वाले लोग होते हैं और एक लोग होते हैं कि जिनका काम होता है विध्वंस का काम। वो चारों तरफ विध्वंस को पैदा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को जब आप देखेंगे कहीं पर भी, तो ऐसे लोगों का एक ही कार्य रहता है कि कोई भी कुछ भी किसी भी तरह जहाँ से भी कोई उनके अनुकूल मिले, उनकी तारीफ करने वाला मिले, तो उनको देखकर वो प्रसन्न होंगे। ये बात अलग हो सकती है, लेकिन कब वो नाराज हो जाएं और कब चोट पहुंचा दें कुछ पता नहीं लगता। व्यास ऋषि ने इसलिए जो दुर्योधन के बारे में लिख दिया कि जब उससे पूछा गया कि तुम्हें पता नहीं कि धर्म क्या है, तो दुर्योधन का एक प्रसिद्ध श्लोक जो आमतौर से लोग बोलते हैं कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानता हूं मैं धर्म क्या है लेकिन मेरी कोई उसमें रुचि नहीं है। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, अधर्म को भी जानता हूं लेकिन जिसको तुम अधर्म कहते हो उससे मेरा मन हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि मेरी परिभाषा अलग है। ज्यादातर उद्धत लोगों की परिभाषा अलग ही होती, वो कहते हैं जिसको तुम बुरा कहते हो मेरे लिए तो वो अच्छा है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। मेरे अंदर में कोई चीज बैठी हुई है जो मुझे खींचकर लेकर जाती है, वो जिधर की तरफ ले जाती है वैसा मैं करता हूँ। मतलब मैं तो मन मर्जी करने वाला व्यक्ति हूँ। मन मौजी होना एक बात है और मन मर्जी करना एक बात है। जो लोग स्वच्छंद जीवन जीने लग जाते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार सबको है, स्वच्छंदता का अधिकार सबको नहीं है। जब स्वच्छंदता में आकर व्यक्ति कुछ भी करने लग जाता है तो उसमें पाप होंगे ही होंगे। इसलिए कहा जाता है कि जब व्यक्ति के, कुलीन व्यक्ति के जीवन में जब उस पर कृपा होती है लक्ष्मी माता की, तो लक्ष्मी माता उसको सबसे पहले लज्जा देती है, धर्म देती है, उसको उस तरह का बना देती है कि वो बड़ों का लिहाज करेगा, कर्तव्य को समझेगा, पुण्य कार्यों की तरफ लगेगा, कभी भी गलत कार्य नहीं करेगा। लेकिन यहाँ
प्रार्थना की गई है, ताम त्वाम नतस्य परिपालय देवी विश्वम। हम सभी सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं, हे माँ लक्ष्मी, परिपालय विश्वम, पूरे विश्व का पालन कीजिए, सबकी रक्षा कीजिए। सबका पालन हो मतलब लक्ष्मी माता तुम माँ हो, किसी को भी अपने से दूर मत करना, सबका पालन करना। और जब हम दुर्गा माता के रूप में उस शक्ति को याद करते हैं तब हमें उनके दूसरे रूप ध्यान में आते हैं। 108 नाम है दुर्गा माता के। अब उन 108 नामों में पहला नाम सती वाला नाम है कि वो सती है। सती का मतलब है कि जो सत्य के द्वारा ही पाई जा सकती है, और सती का मतलब है जो अस्तित्व वाली है, जो सदा थी, सदा है, सदा रहेगी, ऐसी शक्ति को सती कहा गया है। फिर उन्हें साध्वी कहा गया। साध्वी से मतलब होता है जिनके अंदर सज्जनता है, और जिसमें हम किसी व्यक्ति के गुण को देखकर बोलते हैं ना, साधु साधु साधु, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जिनका रूप ही ऐसा है कि जिन्हें याद करके व्यक्ति उनकी प्रशंसा करने लग जाए कि वो जो प्रशंसनीय है, वो जो सत्ता वाली है, वो जो सदा थी, जो शाश्वत शक्ति है, शाश्वत शक्ति के रूप में उन्हें सती कहा गया। और जो प्रशंसनीय है और जो कल्याणकारिणी है, उस रूप में उन्हें साध्वी कहा गया। तीसरा नाम दुर्गा माता के लिए या उस शक्ति जगदम्बा के लिए भवप्रीता कहा गया है। भवप्रीता का तो मतलब होना चाहिए कि जो सारे जगत के प्रेम के योग्य है, लेकिन इसका अर्थ किया गया है जो शिव प्रिया है। शिव जी की जो प्रिया है, मतलब शिव को प्रेम करने वाली, और शिव जिससे प्यार करते हैं, मतलब वह जगदम्बा पार्वती शक्ति शिव की प्रिया भवानी। और जो जैसे हम लोग शब्द बोलते हैं ना महादेव, तो उसी के साथ में बोलते हैं महादेवी। जैसे कहते हैं महाकाल, तो फिर बोलते हैं महाकाली। तो महाकाल और महाकाली, महादेव और महादेवी, भगवान और भगवती, परमेश्वर और परमेश्वरी, इस रूप में जो है दो शक्तियां दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर जो है भवप्रीता कहा गया है। और फिर अगला शब्द चौथा आया भवानी, जो सब जगह सब रूपों में विराजमान है। भवमोचनी ये उनका पांचवा नाम है। भवमोचनी का मतलब ये है कि संसार के दुखों से जो छुड़ाए। ये 108 नाम में इसलिए बताने लगा हूं आपको कि इन नामों का उच्चारण करने से सब लोगों को कृपा प्राप्त होती है। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रख लेना कि जब हम इन नामों को याद करते हैं तो तज्जपस तदर्थ भावनम, जैसा जाप वैसी भावना जरूर होनी चाहिए, तभी कल्याण होता है। और अगर भावना वो नहीं है तो फिर कल्याण नहीं होता। इसलिए कहा गया है कि जो भवमोचनी है, भव मतलब ये संसार, इस भव सागर से, कष्टों से, इस दुनिया के दुखों से जो पार लगाए उसको भवमोचनी कहा गया। छठा नाम उनका आर्या है। आर्या मतलब जो श्रेष्ठ है, महान से महान, जिनसे बढ़कर कोई भी नहीं है, वो उन्हें कहा गया आर्या। और फिर सातवां नाम उनका दुर्गा। दुर्गा मतलब दुर्गा दुर्गति नाशनी, जो दुर्गति से बचाए उसे दुर्गा कहा गया है। क्योंकि कहा जाता है ना कि लीज पर मिली है जिंदगी, रजिस्टर के चक्कर में, रजिस्ट्री के चक्कर में मत पड़ जाना कि आपको लीज पर दी गई है, इसलिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, अस्त व्यस्त मत रहो। जो कुछ दिया गया है
लौटाना पड़ेगा। और लौटाना है इसलिए क्योंकि जिसकी अमानत है उसने वापस ले लेना है। अमानत में खयानत नहीं की जा सकती। जिसकी चीज़ है उसने वापस ले लेना है। इसलिए बड़े कमाल की बात है कि भगवान हमें जो चीज़ें देते हैं, एक समय आता है धीरे धीरे कहता है कि छोड़ो, किसको देना है तो कहते हैं कि बता देंगे किसको देना है, तो आगे वाले संभालने लग जाते हैं। मतलब पिता की संपत्ति को पुत्र को ट्रांसफर करा दिया और वो भी अकड़ने लगा है कि मेरे पास सब कुछ आ गया, मेरे नाम पर आ गया, लेकिन उसके बच्चे आगे, मतलब दादाजी का पोता, वो सामने खड़ा दिखाई देता है, जिससे पता लगता है कि असली हकदार ये भी नहीं है। ट्रांसफर आगे संपत्ति जहाँ होगी वो भी आ गया है। तो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, ऐसे संपत्ति ट्रांसफर होती जाती है। भगवान ने सबको जो कुछ भी दे रखा है वो सब कुछ समय के बाद आगे दूसरी तरफ चला जाएगा। कभी कभी ये भी होता है कि इस तरह से भी वापस ले लेता है भगवान कि जो कुछ दिया हुआ है न जाने वो कैसे छूट जाता है और किसके पास चला जाता है। तो सीधी सी बात तो ये है कि हमारे पास जो कुछ भी मिला है वो लीज पर मिला है। रजिस्ट्री करके अपने नाम करके तिजोरी में रखने की कोशिश मत करना, क्योंकि तिजोरी में से निकलवा लेगा वो कागजों में दूसरा नाम चढ़वा देगा। इसलिए जिन जिन के नाम घरों पर लिखे हुए हैं उन्हें याद रख लेना चाहिए कि आगे नाम बदलेगा, दूसरे का नाम लिखा जाएगा, भले ही आपके बेटे का लिखा जाए, पोते का लिखा जाए, क्योंकि आपसे पहले भी किसी और का नाम लिखा हुआ था, आपके बाद किसी और का लिखा जाएगा। जमीन किसी की नहीं हुई। ऐसे ही भविष्य पुराण में एक बड़ा अलग तरह का उदाहरण दिया गया है कि ये हवा कब हंसती है और धरती कब रोती है। तो वहाँ लिखा है कि जब आदमी हवा में उड़ता है अहंकार में आकर, तो हवा हंसती है कि दोस्त, दुख की एक सुई चुभेगी, सारी हवा निकल जाएगी। और रोती है धरती तब जब जमीन नाप नाप कर व्यक्ति ये कहता है इतने का मालिक मैं हो गया, इतने का मालिक मैं हो गया। लेकिन धरती रोती और कहती है, बेटा जितने में तू आखिरी नींद लेगा, तेरा शरीर, तेरी डेड बॉडी लेटेगी, बस उतनी जमीन तू नाप पाएगा और उसी पर अधिकार कर पाएगा। बाकी कोई मेरा अधिकारी है ही नहीं। इसलिए वसुधा पति परमात्मा है, वसुधा है ही धरती, और इसलिए वो वसुदेव है क्योंकि उसके पास सब लौट जाता है। जहाँ से आया सारी चीज़ें वहीं लौट जाती हैं। फिर भी हम सबको कष्टों से बचाए, ऐसी शक्ति को, जगदम्बा को दुर्गा कहा गया है। दुर्गा दुर्गति नाशनी। यहाँ ये ध्यान रख लेना चाहिए कि वह शक्ति जो दुर्गा है हमारे कल्याण के लिए है, लेकिन हमारा प्रेम उस तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि उसे किसी तरह से आप वश में नहीं कर सकते। जगदम्बा को, माँ को प्रेम से ही मनाया जा सकता है। उसको आप डराकर ताकत से किसी रूप में काबू नहीं कर सकते। भगवान को या भगवती को उसकी कृपा पानी है तो प्रेम ही मार्ग है। नान्य पंथा विद्यते अनाय, और कोई मार्ग नहीं है, केवल मात्र एक ही मार्ग है, प्रेम का मार्ग। प्रेम से, भक्ति से ही हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। और ये प्रेम क्या होता है इसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर पाते। सब लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत प्रेम वाले लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक पुरानी बात चलती है कि बादशाह और उनका वजीर दोनों चले जा रहे थे, तो जंगल में उन्होंने देखा, एक गर्मी के दिन थे, तो एक छोटा सा गड्ढा और उसमें
को थोड़ा सा पानी, बहुत थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ और दो हिरन और हिरनी मरे पड़े हैं। उन दोनों को देखने के बाद बादशाह ने पूछा, हिरना हिरनी दो मरे, लगा न एक भी बाण। कहे अकबर सुन बीरबल, के ही विधि निकले प्राण। कि बताओ तो सही कि दोनों मरे पड़े हैं, बाण कोई लगा नहीं, तो मारा किसी ने नहीं, और दोनों मरे पड़े हैं। बीरबल ने देखा और देखने के बाद कहा, थोड़ा पानी हित गणा, पानी बहुत थोड़ा सा है, लेकिन एक दूसरे के भले की कामना बहुत बड़ी, क्योंकि प्यार है। थोड़ा पानी हित गणा, किया नहीं जलपान, तू पी कह मरे, या विधि निकले प्राण। दोनों एक दूसरे से कहते रहे कि तुम पी लो, तुम्हारी जिंदगी ज्यादा कीमती है, तुम्हें इस धरती पर रहना चाहिए, मेरा क्या है, मैं तो हूं ही नहीं, क्योंकि मैं तो तुम में ही हूं, तुम ही तो हो, मैं तुम में हूं। वो कहता है कि नहीं, तुम्हारी जिंदगी ज्यादा कीमती है। अब दोनों एक दूसरे के लिए कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हारी जिंदगी कीमती है, मैं कुछ नहीं हूं। जहां मैं कुछ नहीं वहां प्यार, और जहां मैं ही मैं हूं और तू कुछ नहीं वहां प्यार नहीं है। तो जो ये कहा ना कि थोड़ा पानी हित घना, किया नहीं जलपान, तू पी कहे मरे, इस विधि निकले प्राण। कि बस तू पी ले और तू जी ले। ऐसे कहते कहते दोनों के प्राण निकल गए, पानी पड़ा रह गया, लेकिन दोनों एक साथ इस धरती से विदा हो गए। यह प्रेम, जहां व्यक्ति आखिर तक पहुंच जाए। और भी कहा जाता है कि किसी पेड़ पर बसे हुए पंछी घोंसले लगे हुए और आग लग गई। अब आग लग गई तो आग के साथ ही दो पक्षी नीचे गिर पड़े, प्राण निकल रहे हैं। तो किसी ने देखा और लिखा कि आग लगी इस वृक्ष में, जर्जर पड़े अंगार, उड़ चलो ए पंछियों पंख तुम्हारे साथ। किसी ने आवाज दी, तुम्हारे पास पंख हैं, आग लगी इस वृक्ष में, जर्जर पड़े अंगार, उड़ चलो ए पंछियों पंख तुम्हारे साथ। लेकिन उन्होंने क्या कहा, फल खाए इस वृक्ष के, गंदे कीने पात, धर्म हमारा है यही, बस जलें इसी के साथ, इसी के साथ मरेंगे, इसी के साथ जिएंगे, इसको नहीं छोड़ सकते। और आग के साथ वहीं नीचे गिर गए पंछी, दोनों मरे पड़े हैं। लेकिन ऐसा मरना नहीं, अमर हो जाना है। इसलिए दुनिया में गीत जो है वो प्रेम के गीत गाए जाएंगे, वो गीत गाए जाएंगे जिस प्रेम में अमरता है। और जहां, इसलिए मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूं, बीच में एक शब्द में आकर मैं व्याख्या करने लगा हूं। मैं इस समय अर्थ बताने लगा हूं, क्योंकि हम लोग जब व्याख्या में आ जाते हैं तो फिर उस समय जो है बहुत भावुक हो जाते हैं, फिर अलग रूप हो जाता है। लेकिन आज हम दुर्गा माता के 108 नामों को ध्यान में रखकर उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो आपसे मैंने कहा कि वह दुर्गा दुर्गति नाशनी, दुर्गति से बचाती है, लेकिन दुर्गति से बचाती है तो कठोर रूप भी धारण कर लेती है। अब उसका जो कठोर रूप है वो भी प्रेम वाला रूप है, क्योंकि माँ अगर कठोर भी होगी तो वो कठोर भी कठोर नहीं होती, क्योंकि उसमें हित छिपा होता है, उसमें कल्याण छिपा होता है। अगला नाम उनका जया कहा गया है। जया नाम जो है आमतौर से लोग प्रयोग करते हैं, जो कन्याओं के भी नाम, वैसे तो दुर्गा भी नाम रखा जाता है, पार्वती माता के जितने भी नाम हैं उन सभी दुर्गा माता के नाम
या कहना चाहिए वैष्णवी के नाम, उस जगदम्बा के अलग अलग नाम सब लोग रखते हैं, तो उसमें एक नाम जया है। तो जया का मतलब है, जय विजय तो हम लोग जानते ही हैं, जिसका मतलब ही है जीत। वो जीत है, जहां वो शक्ति है वहां विजय है। मैं एक बात आप सबसे कहना चाहूँगा, जो हम सबको बहुत प्रेम से और ढंग से समझनी चाहिए, वो ये कि जगदम्बा जगजननी माँ परमेश्वरी वह दुर्गा क्यों कहलाती है? क्योंकि उसे अष्टभुजा धारिणी कहा जाता है। 8 भुजी, 8 भुजाओं में अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो स्वास्थ्य, विद्या, धन, संगठन, व्यवस्था, यश, शौर्य और सत्य, ये 8 रूप हैं। और 8 भुजाएं एक सिर, इसको कहा जाता है जगदम्बा या काली, काली, कराली, महाकाली। इस सब रूप में आप एक बात ध्यान रख लीजिए कि जगदम्बा का ये रूप जो है संगठन का रूप है, इसलिए उनको एक नाम संगठन की शक्ति भी कहा, एकता की शक्ति कहा। जिस घर में करने वाले हाथ 8 हों और बताने वाला 1 हो, मतलब एक मान्यता, एक विचार जिनका हो, और फिर उसे पूरा करने के लिए 8 हाथ लग जाएं, 8 दिशाओं में सब लोग लग जाएं, वहां शक्ति आती है।